Okay, I'm alive. Hi students, how are you? Sorry to be late, huh? Anyways, teen students हो गए? Please come online. Okay, so today we'll be starting on arterial blood gases, a very interesting topic, but needs a lot of focus. ठीक है? So the goals are to simplify this technique even further. Keep this goal in mind. Now, what you need to do is that you have to have your pen, pencil, your paper pencil with you, so that whenever you go for your practice, you need to write it down for your practice. ठीक हो गया? Okay, for the purpose of this guide, we have a three sets goal that we need to accomplish when interpreting your arterial blood gases, right? The goals are based on given ABG's value, arterial blood gases values. Determine if values are interpreted like it can be acidosis or it can be alkalosis, right? The second thing which we need to determine if value determines metabolic or respiratory, right? हमने जो चीजें देखनी है वो क्या है कि हमने okay, the third thing, the lastly thing which we need to determine is compensation, right? If is it fully compensated or partially compensated or uncompensated. ठीक है, ये तीन चार चीजें हैं जो कि आपको एबीजीएस में मालूम करना जरूरी है. पहली चीज हमने देखना है कि ये एल्कलोसिस है या एसिडोसिस है. ठीक हो गया. दूसरा हमने देखना है कि ये मेटाबॉलिक है कि रेस्पिरेटरी है, यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, राइट? ओके, देन हमने फिर उसके बाद हमने देखना है कि ये फुली कॉम्पेंसेटेड है कि कंपेंसेटेड है या पार्शली कंपेंसेटेड है या बिल्कुल ही अनकम्पेंसेटेड है. तो इसकी हमें प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है. आई विश कि हमारी क्लास ये छुट्टियां ना होती तो ये ब्लैक बोर्ड पे एक्सरसाइज करने का मजा ही कुछ और होता. ठीक हो गया, कोई बात. ओके, द गोल्स आर द गोल्स ऑफ एबीजीएस जो है analysis with the given lab values. ठीक है, it is all dependent on the lab values. अब लैब वैल्यूज क्या कहते हैं कि ये एसिडोसिस है कि एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी है. ठीक है, ये मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी जो अभी हमने पीछे हमने देखा सारा, और यहाँ पे फुली कॉम्पेंसेटेड, पार्शली कॉम्पेंसेटेड, अनकॉम्पेंसेटेड. ये तीनों चीजें जो प्रीवियसली हमने चीजें देखी उन्होंने एक छोटे से ग्राफ में आपको गोल्स बता दिए. ठीक है, चाहे तो ऐसे याद कर लो, चाहे तो जैसे पीछे दिया हुआ है वैसे याद कर लो. Okay, now we need to keep these goals in mind as they'll come up later in steps for technique. Now steps जो है वो है टिक टैक टो. ठीक है, टिक टैक टो मेथड, राइट? अब टिक टैक टो मेथड क्या कहता है, उसमें उन्होंने कहा है there are 8 steps, simple steps you need to know if you want to interpret the ABG's result using the tic-tac-toe techniques. Now, if you really understand this technique, it's very easy for you um, to determine कि which उनका जो result है
ठीक है, जो लेबोरेटरी रिजल्ट है वो क्या कहता है। सबसे पहली चीज वो कहता है यू नीड टू मेमोराइज द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ एबीजीज, जो मैं आपको बार बार प्रीवियस सारे लेबोरेटरीज में ये क्या कहते हैं प्रेजेंटेशंस में आपको कहती रही हूँ। एबीजीज की इस नॉर्मल वैल्यूज को अच्छे तरीके से याद करो, घोल के पी जाओ। ठीक हो गया। क्रिएट योर टिक टैक टो ग्रिड। हाँ, मैं अगली जो स्लाइड्स है उसमें आपको वो दिखाऊंगी कि ये जो नॉर्मल एसिडोसिस और एल्कलोसिस और पीएच का जो ग्राफ बनाते हैं वो कैसे आपको ग्रिड बनाओगे। ठीक है। डिटरमाइन इफ पीएच इज अंडर नॉर्मल एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। पीए, कैन यू हियर मी बेटा, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही थी। जल्दी से बता दे अरूज, सादिया, कैन यू हियर मी। मोबाइल पे नहीं, इस पे बताओ मुझे, कैन यू हियर मी। यस मैम, ओके। हबीबा हमेशा मुझे जवाब देती है यस और नो में। ओके। डिटरमाइन करने के बाद हम देखेंगे उसका पीएच वैल्यू को देखेंगे, उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे, हम उसका ये बाइकार्बोनेट को देखेंगे, सेम थिंग अंडर द सेम ग्रिड। ओके। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हम उसके एसिडोसिस और एल्कलोसिस के गोल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। गोल 1, 2 एंड 3। गोल 1, 2, 3 में एसिडोसिस एल्कलोसिस रेस्पिरेटरी है के मेटाबॉलिक है या कंपनसेशन है। कंपनसेशन में फुली है, पार्शली है या अनकंपनसेटेड। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? आई एम श्योर कि आई एम नॉट दैट फास्ट। ठीक है। ये जैसे नॉर्मल वैल्यूज है ना, उन नॉर्मल वैल्यूज को आप एक जगह पे कॉर्नर पे लिख के रख लो और फिर उसके मुताबिक देखो कि ये कौन सा कॉम्पनसेशन आ रही है उसमें, या कौन सा पीएच लेवल आ रहा है, कौन सा उसका पी से, ये जो चीजें हैं ना, पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, ठीक है, इनके नॉर्मल वैल्यूज लिख के आप साथ पे रख लोगे, आपको हमेशा से याद रहेगा कि ये हायर लेवल पे है कि लोअर लेवल पे है। ओके। नाउ मेमोराइज द नॉर्मल वैल्यूज। दीज आर द नॉर्मल वैल्यूज। रटो फायर, अच्छे तरीके से घोल के पी जाओ। ठीक है। The first step is you need to familiarize yourself with the normal and abnormal ABGs. पता होना चाहिए जो 3-5 से कम जा रहा है वो, जो 4-5 से ज्यादा जा रहा है वो क्या है। ठीक है। सो यू नीड टू मेमोराइज इट, व्हाट इज द जामे शीरी की तरह, या जामे शीरी की तरह आप उसको बोल के पी जाओ। वेरी नाइस एंड स्वीट, मुझे भी पसंद है लेकिन मैं पी नहीं सकती। ठीक है। सो दीज आर द नॉर्मल वैल्यूज विच यू नीड टू मेमोराइज इट, लाइक जामे शीरी। या ठीक है। जो आपके पास नॉर्मल वैल्यूज आपके पास पीएच की जा रही है, अगर तो वो आपके लेफ्ट साइड पे जा रही है दैट इज एसिडोसिस। ठीक है। 7-4 से इस तरफ को जा रही है देन दैट इज एल्कलोसिस। हो गया समझ में? ये देखो इन्होंने बीच में आपको ये 7.35 है, 7.35 से आप ये कलर डार्कनेस की तरफ देख रहे हो, दैट इज एसिडोसिस। ठीक है। दिस इज योर पीएच स्केल। पीएच स्केल में आपका नॉर्मल वैल्यू क्या है? 3.5 से 4.5, 7.45 तक नॉर्मल है।
ठीक है। लेकिन अगर ये 4-5 से आगे एक्सीड करेगा तो एल्कलोसिस है, और अगर ये 4-5-3-5 से कम होगा तो फिर क्या है, एसिडोसिस है। दैट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ योर पीएच, राइट। इसके नीचे भी आप देख सकते हो कि उन्होंने क्या बताया हुआ है कि आपका PaCO2 है और CO ये बाइकार्बोनेट है, राइट हो गया। ओके, the recommended way of memorizing it by drawing a diagram of normal value। जो भी हमने देखा, नॉर्मल वैल्यू का आप एक डायग्राम बना लो और उसको आप स्केल के जरिए देख लो, जो लोअर साइड पे जा रहा है, ठीक है, ये if you see it's going on the lower side, it's acidosis. If it's going on the higher side is alkalosis। Good। Okay, yeah, ठीक है, राइट इट डाउन टुगेदर विद द एरोज। अपने लिए आसानी करो, एक पेपर और पेंसिल जरूर साथ रखो और लिख लिख के याद करो, आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। Note that the partial pressure of carbon dioxide is intentionally inverted for purpose। If the tic-tac-toe method में अगर आप देखोगे तो वो जानबूझ के उन लोगों ने ऐसे किया हुआ। Okay, now create your, the second part is create your tic-tac-toe grid। ठीक है, अपना आपने वो एक ग्रिड बना लेना है। उस ग्रिड में क्या करना है, आपने जो बात याद रखी है वो उस डायग्राम में आप लिख लें। Create a blank in your tic-tac-toe grid and label the top row as acidosis, normal and alkalosis। In coming slides, you will come to know how you will make a grid. Based on the values, we need to determine in which column we'll place pH, PaCO2 and HCO3 in the grid. Here, see, this is the grid which you need to make 3 into 3। 3 into 3 means आपके पास 6 आ गए हैं। उसका फर्स्ट में to the lower side is acidosis. This is the normal value, right? And the higher side is alkalosis। समझ में आ गया। अब जब आपको वो मिले, नॉर्मल वैल्यू मिलेगी, मैम किसी भी पेशेंट के एबीजीज लेके स्टडी कर लेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से याद होगा बेटा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप ये एबीजीज की रिपोर्ट्स अपने पास, उसकी फोटो कॉपी बना के अपने पास रखते जाओ, ताकि जब आप उसकी प्रैक्टिस करो तो आप इनको उस ग्रिड में रख के देखो, एंड बिलीव यू मी यू विल कम टू नो। एंड ऐसा भी वक्त आता है कि रोनाल्ड आ गया है तो अब सुन, ठीक है। सो आप अगर एक दफा आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर बेटा आपको ये ग्रिड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एकदम बता सकोगे कि ये एल्कलोसिस है, ये एसिडोसिस है, ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। कुछ एक दो टिप्स की बात होती है, जो आपको अगर अच्छे तरीके से याद रहे तो आप उसको सीख सकते हो, ठीक है। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात आती है, समझ लो यहाँ पर आपसे रेस्पिरेटरी की बात हो रही है, राइट। और जहाँ पे आपसे क्या कहते हैं दूसरी बात हो रही है, उसमें वो मेटाबॉलिक आ जाती है। तो इसमें इसका एक भी बड़ा अच्छा दखल रहता है। ओके, एसिडोसिस, ये आप नॉर्मल ग्रिड अपने पास बना के रखो और देखो पीएच का वैल्यू किधर जा रहा है। आप डॉक्टर्स को भी करेक्ट कर सकते हो, टिप मत बताना जब तक वो अच्छे तरीके से उनको बोलो कि स्टडी कर ले, लेकिन ये है कि ये आप उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। Alright, now determine if pH is under normal।
द थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब पीएच अगर नॉर्मल है तो क्या है, एल्कलोसिस है या फिर एसिडोसिस है। नाउ द थर्ड स्टेप ऑफ दिस टेक्निक इज टू डिटरमाइन द एसिडिटी या एल्कलिनिटी, ठीक है, एल्कलाइनिटी है या एसिडिटी है ऑफ द ब्लड with the given value of pH as our determining factor. Remember in the number first that the normal pH range कितना होना चाहिए, 3.5 से 7.35 से 7.45 तक आपका नॉर्मल वैल्यू है, राइट। अब ये पीएच का नॉर्मल वैल्यू जो कि आपने किस तरह जामे शीरी की तरह घोल के पी लिया हुआ है, राइट। अब इस थर्ड स्टेप को आप कैसे देखोगे, इफ द ब्लड पीएच इज बिटवीन 7.35 to 7.39 the interpretation is normal but slightly acidosis. Place it under the normal column, ठीक है। अब आपने जो ग्रिड बनाया उसको आपने नॉर्मल कॉलम के बीच में लिख दिया, right? Okay, now if the pH is between 4.1 7.41 to 7.45 interpretation is normal है, but क्या है, slightly alkalosis है, ठीक है, हायर साइड पर है। सो प्लेस इट अंडर द नॉर्मल कॉलम, जो सेंटर में हमने नॉर्मल, ये कॉलम्स आपको याद है, आप अपने पास एक पेपर पे ये कॉलम बना के रखो ताकि मुझे बार बार पीछे ना जाना पड़े, ठीक हो गया। सो दिस इज इवन दिस यू कैन राइट इट इन द नॉर्मल कॉलम। अगर कम है, इधर को जा रहा है लेकिन नॉर्मल है, तो आप उसको नॉर्मल कॉलम में लिखो, इधर नहीं लिखो, ठीक है। और अगर वो अल्कलाइन की साइड पर जा रहा है तो भी आप क्या करोगे, उसको नॉर्मल साइड पे लिखो क्योंकि वो नॉर्मल है, 4-5 से कम है, सो इट्स नॉर्मल, सो यू हैव टू राइट इट हियर। So make a grid and keep it in front of you so that when you study you can know कि grid में हमने इसको कहाँ पे डाला। Okay, now comes if any blood pH below 3.5, अगर वो 3.5 से कम है, यानी कि 3.4 3.3 3.2 है and so on, is acidosis। इसका मतलब वो क्या है, acidosis। Now you come to the grid, you'll see that there is a column on the lower side that is acidosis column, so place it under the acidosis column। यहां तक समझ में आ गई? इफ्रा, गुड इवनिंग हो गया, आपको समझ में आई मैंने क्या कहा, ठीक है। सो इफ द कॉलम इज अबव 4.5, हमने कहा कि अगर 4.1 तक है तो वो क्या है, नॉर्मल है, लेकिन वो आपने सेंटर में लिखना है, आपने हायर साइड पे नहीं लिखना। लेकिन अगर वो 4.5 से ज्यादा है, ठीक है, 4.6 4.7 4.8 एंड सो ऑन, अगर ऐसा है, सो इट मीन्स इट्स गोइंग ऑन द हायर साइड, दैट इज alkalosis, so you need to place that value on alkalosis side, ठीक है। Okay, let me go back now here, ठीक है। Now let me again explain you, this is the tic-tac-toe grid। आपके पास अगर pH का नॉर्मल वैल्यू आ रहा है, ठीक है, दैट इज 3.5 7.35 और 7.31, ठीक है। अब 3.1 हो या जो भी है, वो आपका थोड़ा सा एसिडोसिस के साइड पे जा रहा है लेकिन नॉर्मल है, सो यू विल प्लेस इट इन द नॉर्मल कॉलम, राइट। बट इफ इट्स लेस देन 3.5 7.35, if it's less than, ठीक है, 0.35 है, 3.5 से कम है, 3.4 3.3 3.2 and so on,
So it means that is acidosis. So you have to mention it in the acidosis. हो गया? इसी तरीके से अगर आपके पास जो वैल्यू है 7.45 से अबव है, ठीक है, 0.46, 47, 48 and so on, that is alkalosis. You need to place it under alkalosis. अब वो वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे एल्कलोसिस में डाल दोगे. हो गया? समझ में आया? Here, आगे समझ में. Here is your pH. We were studying about the pH. ठीक है? So pH आपका नॉर्मल था, और अगर वो आपके पास ये, और आप ऊपर नॉर्मल वैल्यू लिख लेते हो, ठीक है, 3.5 से 3.9 तक इज एसिडोसिस. 4.1 तो नॉर्मल है, लेकिन 4.5 से अगर वो एक्सीड कर जाए इज एल्कलोसिस. ठीक है, तो ये जो एसिडोसिस है, तो पीएच का आप पीएच कहाँ लिखोगे? अंडर एसिडोसिस, अगर कम है तो. ठीक है, 3.5 से कम है तो आप क्या करोगे? पीएच को एसिडोसिस के नीचे लिखोगे, और यही पीएच अगर 4.5 से ज्यादा है तो एल्कलोसिस है. तो पीएच को आप कहाँ लिखोगे? एल्कलोसिस के नीचे. यहां तक समझ में आई? ओके, आगे चलते हैं. Now we need to determine where we'll plot pH in the tic-tac-toe grid. वो तो हमने डाल दिया. Once you have determined whether the pH is under acidosis or alkalosis, plot on your tic-tac-toe grid under the appropriate column, जो कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझा दिया. ठीक है, आगे चलते हैं. Now the fourth point. ठीक है, 4 में हमने देखा सेम चीज है. यू हैव रिटन योर नॉर्मल वैल्यूज और बिलो वेल. ये यहाँ पर कितना होता है PCO2 का वो नॉर्मल वैल्यू? 4.5 से 3.5. लेट्स सी. Your PCO2 below 3.5 is alkalosis or above 4.5 is acidosis. ठीक हो गया? So यहाँ पर उसने कहा है if your PaCO2 is above 45, तो ये आपका पास आ जाएगा एसिडोसिस में, और जो आपके पास ज्यादा है तो वो आ जाएगा आपका एल्कलोसिस में. ठीक है, यहाँ पर आपको इन चीजों को रटना है थोड़ा सा, ताकि आपको पता हो. ये पे फॉर द फर्स्ट स्टेप वी नीड टू नो द वैल्यू विद इन द नॉर्मल रेंज में एसिडिक और बेसिक is plotted on the grid under the appropriate column. Well, remember that the normal range for CO2 is 35 to 45. अब अगर वो कम है तो क्या है? एल्कलोसिस है, और अगर 4.5 से अबव है तो ये एसिडोसिस है. ये इसमें एक जो है ना थोड़ा सा ऑपोजिट चलता है. ठीक है, इफ PaCO2 इज विद इन द नॉर्मल रेंज में है, दैट इज अंडर द नॉर्मल कॉलम. ठीक है, यहाँ मैं पीछे करके आपको दिखाती हूँ. अगर 45-35 में है तो वो नॉर्मल कॉलम में आ जाएगा. अगर ज्यादा कम है तो एसिडोसिस में आएगा, और अबव है तो एसिडोसिस में, और अगर कम है तो एल्कलोसिस में. बाकी चीजें एल्कलोसिस में ज्यादा की साइड पर आती हैं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसका जो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो वैल्यू है, ये यहाँ पर थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाती है. एसिडोसिस में आ जाती है और ये एल्कलोसिस में.
ऑलराइट, अब आ जाता है बाइकार्बोनेट। ठीक हो गया। बाइकार्बोनेट का नॉर्मल वैल्यू का क्या है? 22 to 26 इज द नॉर्मल वैल्यू। ठीक हो गया। ओके, उसने कहा कि अगर आपका जो इसी तरीके से आपने कॉलम में डालना है, इफ इज इट अबव 26 इट गोज इन एल्कलोसिस, इफ इट बिलो 22 लोअर साइड पर है तो एसिडोसिस। ओनली द PaCO3 जो है ना, वो ही एक ऐसा है जो कि आपके अगर बिलो है तो एल्कलोसिस है और अबव है तो एसिडोसिस है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अदरवाइज पीएच का लेवल में भी हमने देखा, अगर लोअर साइड है तो एसिडोसिस है और अगर अबव अपर साइड पर है तो एल्कलोसिस। डन? आप लोग मेरे साथ हैं? हेलो, आर यू विद मी और वांट टू स्लीप? Okay, are you all with me? मेरे साथ हो? Good, सादिया। Okay, now next slide। हमारे फोर्थ के बाद हमारे पास आएगा इन द फिफ्थ स्टेप। हम देखेंगे बाइकार्बोनेट इज प्लेड इन द एबीजी टिक टैक टो ग्रिड में हमने इसको डाला। हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट वी नीड टू इंटरप्रेट इफ द वैल्यू ऑफ बाइकार्बोनेट इज विद इन द नॉर्मल रेंज। ठीक है, तो एसिडिक और बेसिक एंड प्लॉट इट अंडर द एप्रोप्रिएट कॉलम इन द टिक टैक ग्रिड। तो ग्रिड में डाल दो। रिमेंबर दैट द नॉर्मल रेंज इज 22 to 26। किसकी तरह घोल के पीना है आपने इसको? जामे शीरे की तरह। ठीक हो गया। इसको अपने अच्छे तरीके से जामे शीरे की तरह नॉर्मल वैल्यूज को घोल के पी जाओ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। नाउ इफ बाइकार्बोनेट इज बिलो 22 एसिडोसिस है, अगर ज्यादा 26 से ज्यादा है तो एल्कलोसिस है। उस कॉलम में हमने फिट कर दिया। ये हो गया, ये हमने इस कॉलम में इसको फिट कर दिया। राइट हो गया। If bicarbonate is within the range, place it in the normal। अगर बिल्कुल नॉर्मल है तो आप उसको सेंटर में व्हाइट पार्ट पे डाल दो। हो गया, आपने ग्रिड बनाया है, उसके अंदर आप उसको मेंशन करते जाइए। Now you have to solve this। Solve for the goal one, एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। नाउ पीएच जो है आपका नॉर्मल में पड़ा हुआ है और उसने आपसे, यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग आवर गोल्स। लुकिंग एट द टिक टैक टो ग्रिड, डिटरमाइन वेदर what column the pH is placed and interpret the result। If the pH is under the acidosis, the column it is acidosis। ठीक है, अगर pH जो है वो एसिडोसिस के कॉलम के अंदर है तो वो एसिडोसिस कहलाएगा। अगर वो एल्कलोसिस के कॉलम में है तो वो एल्कलोसिस कहलाएगा। If the pH is normal, तो वो किसके पास जाएगा? Will lead toward acidosis or alkalosis। It interpret accordingly। अब ये अगर सेंटर में ही पड़ा हुआ है तो वो आपका बाकी चीजों को देखते हुए आपको साथ सलूक करेगा, उसको बीच में ही रहने दो। In this step we can accomplish goal one of acidosis or alkalosis। ठीक है, ये अब वो जहां पर भी है अगर नॉर्मल पे पड़ा हुआ है तो उसको नॉर्मल में रहने दो। ठीक है, उसको मत छेड़ो। लेकिन अगर वो 3-5 से कम जा रहा है
तो वो एसिडोसिस के कॉलम में आ जाएगा, और अगर वो 4-5 से ज़्यादा जा रहा है तो वो एल्कलोसिस के कॉलम में आ जाएगा, और अगर वो नॉर्मल है तो उस गरीब को बीच में पड़ा रहने दो, उसको मत छेड़ो। हो गया? ओके, हियर नाउ सॉल्व द गोल, मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है। नाउ पीएच में उसने कहा, हम अगला स्लाइड देखते हैं। Now, solving the goal, we can analyze with the pH line up with, if it's line up with PCO2, अगर वो उसमें लाइन में आता है, it's respiratory, and if it lines up with bicarbonate, it's metabolic. अब इसको भी आप जामे शीरी की तरह घोल के पी जाओ। जहां पे आपको याद नजर आए कि ये PCO2 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है, तो आपको रेस्पिरेटरी का आपको पता होना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेटरी। ठीक, व्हेनेवर देयर इज बाइकार्बोनेट, ऑटोमेटिकली इट्स मेटाबॉलिक। ठीक हो गया? बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने पहले देखा कि अगर वो लोअर साइड पर है तो एसिडोसिस है, अपर साइड पर है तो एल्कलोसिस है। ठीक हो गया? फिर हमने देखा कि जो जब वो बात करता है कि ये PCO2 है, हायर साइड पर है कि लोअर साइड पर है, जिस कॉलम में भी आप डाल रहे हो तो वो रेस्पिरेटरी है। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, व्हाटएवर। इसी तरीके से अगर आपके पास कॉलम आ जाता है बाइकार्बोनेट का, तो बाइकार्बोनेट क्या करता है, या तो वो एसिडोसिस है या फिर वो एल्कलोसिस है। ठीक है, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, ये दोनों ऑपोजिट रहेंगे, ताकि फिर आप क्या कर सकते हो, इनको डायग्नोज कर सकते हो कि ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। या लुकिंग बैक अगेन, टिक टैक टू ग्रिड में आप जाओ, आपने देखा पीएच इज अंडर द सेम कॉलम एज PaCO2 या HCO3, उसी कॉलम के नीचे आ रहा है। अगर पीएच जो है वो एसिडोसिस है, और आपके पास रेस्पिरेटरी का जो PCO2 जो है वो भी कम लोअर साइड पर आ रहा है, तो वो आपको पता लग जाएगा। नाउ रिमेंबर दैट PCO2 अगर कम है तो वो एल्कलोसिस कहलाएगा, और अगर ज्यादा है तो एसिडोसिस कहलाएगा। डोंट मिस दिस पार्ट। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, रेस्पिरेटरी जो है ये जो बाइकार्बोनेट है, कम है तो एसिडोसिस है, ज्यादा है तो एल्कलोसिस है, ये तो चलेगा। ठीक हो गया? सो वी कैन accomplish our goal, determine if ABGs is respiratory or metabolic, तो फिर आप इसको इंटरप्रिटेट कर सकते हो। नाउ इफ पीएच जो है सेम कॉलम में है PCO2 के, इट इज रेस्पिरेटरी। ठीक हो गया? और अगर ये पीएच जो है वो बाइकार्बोनेट के नीचे आ रहा है, सेम उसके अंदर आ रहा है, तो मेटाबॉलिक है। वही बात जो मैं आपको बता रही थी, PCA2 जो है हमेशा रेस्पिरेटरी को देखना। ठीक है, दैट्स योर की पॉइंट। ठीक है, हर चीज को याद करने के की पॉइंट्स होते हैं। सो यू कैन ऑलवेज सी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है तो रेस्पिरेटरी क्लिक होनी चाहिए, राइट? और अगर बाइकार्बोनेट का जब वो बात कर रहे हैं तो आपको मेटाबॉलिक का पता होना चाहिए, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मेटाबॉलिक। नाउ इफ पीएच इज अंडर नॉर्मल कॉलम, ठीक है, और अगर वो नॉर्मल कॉलम के नीचे है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यू इज लीनिंग टूवर्ड एसिडोसिस, एल्कलोसिस, एंड इंटरप्रेटेड
अकॉर्डिंगली। अब आपने देखा कि जो PCO2 जो है वो किस कॉलम में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो जो pH है वो उसके मुताबिक वो उसको जवाब देगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी द प्रीवियस स्लाइड। ये अब हमने देखा कि ये जो है वो फॉल कर रहा था एसिडोसिस के नीचे, ठीक है। और हमने देखा कि PCO2 जो है वो भी फॉल कर रहा है सेम इसके नीचे। जो pH के नीचे फॉल कर रहा है वो ही उसका आंसर होगा, ठीक है। अब ये हमने देखा कि PaCO2 जो है वो किसको शो करता है, रेस्पिरेटरी को। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डन हो गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट साइड पर जाते हैं। ये जो हमारे पास मेटाबॉलिक है, सपोज पीएच जो है वो आपका फॉल कर रहा है एल्कलोसिस पे, और आपका बाइकार्बोनेट फॉल कर रहा है एल्कलोसिस पे, या सेम अंडर द सेम ग्रिड। सो यू विल से कि ये क्या है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज, वैल्यू कहाँ पे गिर रही है। अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि पीएच किसके अंदर जा रहा है, और ये क्या कहते हैं, ये बाइकार्बोनेट किसके नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ ग्रिड में इन चीजों को देखा है। नाउ सॉल्व 8, कंपनसेशन। कहाँ पे ये कंपनसेट करेगा, ठीक है। कंपनसेशन के लिए हम देखते हैं कि टू सॉल्व गोल 3, हमने 3 गोल्स देखने हैं ना। सो दिस इज द लास्ट गोल, कि हम गोल देखेंगे कि ये गोल किसकी बात कर रहे हैं। सॉल्व फॉर गोल 3 वेयर वी डिटरमाइन द कंपनसेशन ऑफ एबीजी रिजल्ट, ठीक है। लास्टली वी नीड टू डिटरमाइन द कंपनसेशन टू अकम्प्लिश आवर गोल, इंटरप्रेटेड द रिजल्ट। आपको उसका रिजल्ट को देखना है। लुकिंग एट, किसने मेरे से पूछा था कि पेशेंट्स के जो, मैम ये पीपी सेट कर रहे हैं प्लीज। यस ऑफ कोर्स आई विल सेंड इट टू, मेरे पास जिसका वो है, मैं अभी क्लास खत्म होती है तो मैं साथ ही सेंड कर दूंगी, ठीक है। ओके, अब उसने कहा है इफ इट्स फुली कंपनसेटेड इफ पीएच इज नॉर्मल। अगर पीएच नॉर्मल है then it is fully compensated. It is partially compensated if all three values are abnormal. Partially compensated, इसका मतलब है एसिड, ये एसिडोसिस, अल्कलोसिस एंड पीएच, ठीक है। ये जो मेटाबॉलिक है, रेस्पिरेटरी है, और पीएच जो है, ये सब फॉल कर रहे हैं एबनॉर्मल वैल्यूज पे। तो हम कहते हैं कि ये पार्शली कंपेंसेटेड है। इट इज अनकम्पेंसेटेड इफ PaCO2 या ये बाइकार्बोनेट इज नॉर्मल एंड अदर इज एबनॉर्मल, ठीक हो गया। दूसरे जो है, ये दूसरे में कौन बच जाता है, हमारा पीएच बच जाता है, तो ये अनकॉम्पेंसेटेड हो जाता है, ठीक हो गया। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं यू आर फुली कॉम्पेंसेटेड, पार्शली कॉम्पेंसेटेड एंड अनकॉम्पेंसेटेड। नाउ लेट्स सी फुली कॉम्पेंसेटेड में क्या है, व्हेन योर पीएच इज नॉर्मल, ठीक है। जब आपका पीएच जो नॉर्मल है, ये एसिडोसिस की तरफ आ रहा है, ये अल्कलोसिस की तरफ आ रहा है, बट क्या है, ये पीएच जो है वो नॉर्मल है। सो इट इज फुली कंपेंसेटेड। पार्शली कंपेंसेटेड में दिस इज ऑल्सो एबनॉर्मल, ठीक है। ये भी एसिडोसिस की तरफ फॉल कर रहा है, ये भी अल्कलोसिस की तरफ फॉल कर रहा है, ये एसिडोसिस की तरफ फॉल कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि ये क्या कहलाएगा, ये पार्शली मेटाबॉलिक, ये अल्कलोसिस, ये पार्शली कंपेंसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। क्योंकि ये HCO3 2 जो है,
ये 3 है, तो हम क्या कहेंगे इसको, ये हम अगर हम पार्शली को निकाल दें और हम उसके वैल्यू को, नॉर्मल वैल्यू को जो हम पीछे देख रहे थे, तो हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। ठीक है, लेकिन जब ये तीनों इधर उधर फॉल कर रहे हैं, ये एसिडोसिस अगर नॉर्मल साइड पर होता तो फिर हम कहते कि ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। ठीक है, लेकिन ये जो है अभी ये भी एबनॉर्मल साइड पर है, ये भी एबनॉर्मल साइड पर है, लेकिन ये दोनों साथ मिले हुए हैं, तो हम कहते हैं कि क्या है ये, पार्शली है। और अगर ये नॉर्मल है, PCO2 जो है ये नॉर्मल है और ये इसके अंदर आ गया, ठीक है, तो मेटाबॉलिक ये नॉर्मल है, ठीक है, अनकम्पेंसेटेड है। ठीक है, आगे चल के मैं और कोशिश करूंगी इसको अच्छे तरीके से समझाने की, लेकिन फिलहाल समझने के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, अब अगर ये HCO2, ये जो HCO, ये बाइकार्बोनेट अगर नॉर्मल होता, ठीक है, तो पीएच आपका एसिडोसिस में होता और PCO2 भी यहाँ पर होता, तो ये अनकम्पेंसेटेड हो जाता। क्या चीज़ अनकम्पेंसेटेड हो जाती? रेस्पिरेटरी acidosis uncompensated या uncompensated respiratory acidosis। यहाँ तक समझ में आती होती थी। रोम, दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू नीड टू घोल के पी जाओ शामी शीरी की तरह। ठीक है, ये वाली स्लाइड को भी आपको घोल के पीनी है। एसिड बेस मेमोनिक है, ठीक है, रोम, ROME। R is for respiratory, O for opposite, ठीक है, इट ऑलवेज गोज ऑपोजिट, ये उसके साथ मिलके नहीं चलेगा। अगर पीएच ज्यादा है तो पीएच हमेशा PCO कम होगा, ठीक है, और अगर पीएच कम है तो PCO2 हमेशा हायर साइड पर जाएगा। सो RO इज रेस्पिरेटरी, हमेशा ऑपोजिट चलेगा। मेटाबॉलिक जो है वो हमेशा इक्वल चलेगा, मी। अगर ये पीएच हाई है तो ये भी हाई होगा, अगर ये कम है तो ये भी कम होगा। ओके, हमने ये स्लाइड देखे। अगर ये अल्कलाइन हायर साइड पर है तो ये भी हायर साइड पर होगा। पीएच अगर हाई है, ठीक है, ये पीएच अगर हायर साइड पर है तो ये जो PCO, ये जो रेस्पिरेटरी है, ये उसके हमेशा ऑपोजिट चलेगा। राइट हो गया, ये इसके साथ कभी नहीं चलेगा, ये इसके ऑपोजिट। इसके अगर ये अल्कलाइन की तरफ जा रहा है तो ये हमेशा एसिडोसिस की साइड पर जाएगा। सो इट ऑलवेज गोज ऑपोजिट। ये रेस्पिरेटरी एंड पीएच ऑलवेज गो ऑपोजिट। RO, दिस इज R एंड दिस इज O फॉर ऑपोजिट। ये पीएच एंड बाइकार्बोनेट जो है ROME, दिस इज ME, ठीक है, मेटाबॉलिक ME, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ये दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त नहीं है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। राइट हो गया। रेस्पिरेटरी, इस ROME को हमेशा याद रखना। RO इज रेस्पिरेटरी इज ऑलवेज ऑपोजिट, मेटाबॉलिक इज ऑलवेज इक्वल। ओके, अगर ये कम है, ठीक है, पीएच कम है तो ये PaCO2 जो है हमेशा एसिडोसिस होगा। ठीक है, ये देखो हायर साइड पर है लेकिन एसिडोसिस कहलाएगा। ये जो है अल्कलोसिस कहलाएगा, अगर ज्यादा है तो अल्कलोसिस कहलाएगा, कम है तो एसिडोसिस कहलाएगा। बाकी जो है ABG इंटरप्रिटेशन, रीड टू आर्ट में ये पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ABG इंटरप्रिटेशन। हमने अपनी क्लास को पूरा किया। आप लोगों को समझ में आया? अच्छे तरीके से आया?
नहीं आया? Okay, let me take a screenshot. Voila. ओके, कहाँ से लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट? मेरा गलत हो गया। शू, मेरा माउस भी नहीं है मेरे पास। माउस, good. Maha, I have finished my. Okay, boys and girls, thank you very much for your cooperation. Meet you in your next lecture, and I'll let you know okay, what is my next lecture. मैं अभी आप लोगों को ये थोड़ा थोड़ा समझ आया, समझ आ गेट्स मामा, क्या मामा, ठीक हो गया? रोनल बेटा, आई एम सेंडिंग यू द क्या कहते हैं दिस प्रेजेंटेशन, ठीक है? इसको सामने रख के अच्छे तरीके से देखो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है? you'll understand very easily, right? If again not, then not in this lecture, but कभी मिलना, फिर मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है? It's not very difficult, but all you need to do is to practice, that's all. ठीक हो गया? Okay, God bless you all and thank you for your attention. फिर भी सिर्फ 6 students were there, the rest were not present. I'm not happy. No, I'm happy. जो लोग आ गए हैं, I'm happy for them. Okay, take care. Bye bye.